जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। मेरे साथ हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं रंजीत जी, उनका भी स्वागत है। जेएससीए यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव 18 तारीख को है, लेकिन 18 तारीख से पहले कई सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप लोगों के सामने आना जरूरी है। जेएससीए यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और जेएससीए यानी झारखंड में जो क्रिकेट का विकास है वो सब कुछ इस जेएससीए के अंतर्गत आता है। अच्छा खासा बजट है बीसीसीआई के थ्रू इस जेएससीए के लिए, तो इसीलिए जेएससीए के इस चुनाव में कई दमदार लोग जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ अजय नाथ शाहदेव हैं जिनका ताल्लुक पहले भी जेएससीए से रहा है, और दूसरी तरफ एसके बेहरा हैं। एसके बेहरा जमशेदपुर के बिजनेसमैन हैं और एसके बेहरा की टीम में कई बिजनेसमैन हैं, कई दमदार लोग हैं। एसके बेहरा को सपोर्ट आईजी अखिलेश झा और महाधिवक्ता राजीव रंजन का है, और इसको लेकर के राजनीति भी तेज है। बहरहाल जो गुरुवार का दिन था उस दिन अजय नाथ शाहदेव और उनकी टीम, जिसमें दो मुख्य चेहरे हैं, शहबाज नदीम और सौरभ तिवारी, इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो हमने आपको दिखाया था। उसके बाद एसके बेहरा की टीम, जो अपने आप को अमिताभ के लोग कोर्ट्स में लिखते थे, जो द्योतक था कि अमिताभ चौधरी के नाम को भुनाया जा रहा, अमिताभ चौधरी के बेटे और बेटी दोनों ने इस पर आपत्ति जताई। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी शुक्रवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें कहीं अमिताभ के लोग का जिक्र नहीं था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे रिलेटेड उनसे सवाल पूछा गया, आंकड़ों से रिलेटेड कई सवाल पूछे गए। तो एसके बेहरा चूंकि क्रिकेट से व्यवसायी है, वो क्रिकेट से बहुत दूर का नाता है उनका, तो कई सवालों में वो फंसते भी नजर आए। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकी पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे उनसे पूछा गया कि भाई अमिताभ चौधरी का नाम आप लोगों ने इस्तेमाल किया, तो जिसका उन्होंने जवाब थोड़ा अटपटा सा जवाब दिया कि भाई गांधी जी का नाम है, तो गांधी जी का नाम अगर हम लोग यूज करेंगे, वो महान आदमी थे, तो गांधी जी का अगर हम नाम यूज करेंगे तो क्या उनके पोते आकर के बोल देंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉपीराइट का उल्लंघन तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये तमाम चीजें थी, ऐसा जवाब की उम्मीद नहीं की जाती है। खैर, तो सुनिए हम कि क्या उन्होंने कहा है, हम आपको सुनाना चाहता हूँ तमाम बातचीत। उसका बेटा के बोलेगा इसका नाम यूज नहीं करना चाहिए, या किसी का नाम से कुछ बन जाता है उसका बेटा के बोलेगा इसको नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। भाई वो दे आर ग्रेट पीपल, उसका कोई भी नाम ले सकता है, उसमें उसमें कोई नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2022 लगातार विरोध कर रहा है कि आप हमारे मदर फादर के नाम पे हवन न कराइए, मदर के नाम पे फादर के नाम पे हवन न कराइए, स्टेचू न लगाइए, ये ना कीजिए, वो ना कीजिए। जब वो आपत्ति कर रहा था तो कंसेंट, प्रायर कंसेंट ले लेना चाहिए, ऐसी मेरी समझ है। लेकिन वो काम तो नहीं हुआ, कोई मूर्ति भी नहीं लगा, अमर नहीं उसके हुआ। विरोध के बाद नहीं लगा, हर बार उसको विरोध करने के लिए क्यों आना पड़ रहा है? परिवार के मनोभावना का ख्याल रखा जाए। सुनिए 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 प्लीज, थोड़ा शांत रहिए। इस मुद्दा बड़ा मजेदार मुद्दा है। एक लीगेसी पर्सनालिटी, उसका नाम से यदि कुछ लोग कुछ करना चाहेगा, हम बेटा बोल के दबा देंगे। आप अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे, उनको कंसेंट और कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, तो वो क्यों मना करेगा? आप हर बार उनको इग्नोर करके कर रहे हैं, तब ना उसको सामने आना पड़ रहा है। कोई इग्नोर नहीं किया गया, कोई इग्नोर नहीं। आप थोड़ा अपडेट में जाइए तो आपको पता। मैं उस परिवार के टच में हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं भी टच में हूँ, आज सुबह से बातचीत चल रहा है। एक्सक्यूज मी, हाँ एक्सक्यूज मी, मेरा नाम विशाखा झा है और मैं उनकी सबसे छोटी बहन हूँ अमिताभ जी की। और जहाँ तक कि भावना को ठेस पहुंचने की बात है, वैसा कुछ नहीं हुआ। और जब ये किसी ने ये आवेदन किया तो फिर उसको रोक दिया गया। ये भावना को ये हम लोग अननेसेसरी एक्सप्लॉइट ना करें तो वो ठीक होगा, क्योंकि भावना नहीं, क्योंकि आप वो चीज बार बार कह रहे थे उन पर लगा है कि आप उनके नाम का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। नाम की एक्सप्लॉइटेशन वो तो स्टेज है। सबमिशन में बात प्रोड्यूस किया है, ये तो लिखित बात है। आप 2 पन्ने का 2.5 पन्ने का है उनका रिटन सबमिशन, उसको पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया। लेकिन हम यदि गांधी आश्रम कर दिया और उनका पोता के बोलेगा आप बना नहीं सकते। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली। रंजीत जी भी हमारे साथ हैं। रंजीत जी, कल अजय नाथ शाहदेव और उनकी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, द टीम जो उन्होंने नाम दिया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी?
पेशेवर क्रिकेटर, चाहे सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम, एसके बेहरा पेशेवर बिजनेसमैन, उन्होंने बोला कि भाई कॉर्पोरेट कल्चर लागू करेंगे। वित्तीय अनियमितता हुई है पहले और बहुत सारी चीजें जो है वो मिसकंडक्ट हुए, तो उसका वो मतलब जो है वो सब लाइन पर लाएंगे। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अंतर दिखा, क्या चीजें दिखी आपको? कल जब हम लोगों की बात हुई थी तो हम लोगों ने कहा था कि चूंकि अजय नाथ सादियों का जो टीम है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विजन जो है पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने रखा कि वो क्या करना चाहते हैं। और हम लोगों ने बोला भी था कि अगर अच्छा होगा कि दूसरी जो टीम है वो भी आ जाए तो उनका भी जो व्यू पॉइंट है वो पता चल जाएगा। तो दूसरी टीम आज वो आ गई और पहला तो पता चला कि उनका नाम एसके बेहरा है, क्योंकि 3-4 दिन से नाम में ही अटपट चल नाम रहा में है। कंफ्यूजन था। प्रिंट मीडिया में भी हर जगह कहीं किसने ले लिया, एस बेहरा कहीं चल रहा है, कहीं एसके बेहरा चल रहा है, कहीं कहीं एसके, बेहरा चल रहा है, कहीं बहेरा चल रहा है, कहीं एसके बेसरा भी चला। बेसरा भी चल रहा है। बेसरा और बेहरा मतलब ना, क्योंकि ये ऐसा नाम है जो बिल्कुल ही झारखंड के लोगों के लिए नया नाम है, किसी ने भी सुना नहीं है। हाँ। पुराने जर्नलिस्ट भी जो थे वहां पर, जो 90s के दौर से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, बोलो ये नाम मैंने कभी पहली बार सुना है, कभी सुना ही नहीं इसको। तो आज खैर वो मीडिया के सामने आए और शुरुआत तो काफ़ी दार्शनिक अंदाज में उन्होंने किया कि 1983 का वर्ल्ड कप देखे तो काफ़ी लगा कि क्रिकेट के प्रति उनका प्यार जागा। हाँ, तो ये प्यार जागने के बाद फिर बाकी क्रिकेट से हमको लग रहा है कि उनकी दूरी ही रही। और बार बार वो मेंशन करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो उसका आप अंश सुनिएगा तो, कि यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने उनको बुलाया, उनको इनवाइट किया, हाँ, तब वो इस पर आए हैं। इसको लेकर मैंने उनसे सवाल भी पूछा आपने, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। मतलब ऐसा लग रहा था हाँ। कि वो जेसीओ को जबरदस्ती वो थोपे जा रहे हैं। हाँ, जितना हम लोगों ने क्रिकेट खेला है थोड़ा बहुत, और जितना क्रिकेट को हम लोग प्यार करते हैं, और पूरे राज्य के लोग, पूरे देश के लोग करते प्यार हैं। करते हैं, तो हम लोग तो चाहते हैं कि जो प्रशासन में वो लोग आए जिसको इस खेल से प्यार है, तभी वो उस खेल के विकास के लिए काम कर सकेगा। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ लोगों ने बुला के लाया कि चलो बड़े उद्योगपति हैं, जैसे हम लोग को आज मालूम चला कि अलग अलग उद्योग संस्था में भी गिरा चुके हैं वो, तो उनको लाया गया कि उनके द्वारा जो है अपना काम किया जा सके। तो ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल गया ये सामने। आप मतलब दोनों प्रेस को, एक चीज तो सही बात है, आपने बार बार उस चीज को वहां पर इंगित भी किया। वो कह रहे थे कि हमें बुलाया गया, इनवाइट किया गया। कल हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो उसमें एक बात निकली थी कि एटलीस्ट जेसीए का दारोमदार वैसे लोगों के पास होना चाहिए जिनको क्रिकेट का तजुर्बा है। मतलब बहुत जरूरी है एटलीस्ट उनको फ्रंट फुट, बैक फुट, पिच की भूमिका क्या होती है, पिचेस की डेवलपमेंट कैसे होता है, ये तमाम चीजें पता होनी चाहिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन किस तरीके, क्योंकि आज आप देख लीजिए बिहार क्रिकेट को, बिहार क्रिकेट से बहुत लंबा समय हो गया। अगर वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर, आखिरी बार सबा करीम निकले थे और उसके बाद तो कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर बिहार क्रिकेट से निकला नहीं। सबा करीम भी धनबाद से थे, वो तो ज्वाइंट बिहार था, तो धनबाद से प्लेयर वो निकल के आ गया, वो भी बिहार का क्षेत्र है, उससे बिहार से कोई बहुत बड़ा क्यों? कारण ये रहा है कि भाई चाहे कॉर्पोरेट हो, बिहार में कॉर्पोरेट नाम की चीज तो खैर है नहीं। तो जितना पॉलिटिशियंस थे वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में सदस्य थे, इसी कारण से तेजस्वी भी आईपीएल तक पहुंच जाते हैं। बहरहाल ठीक है, उनका टैलेंट रहा होगा, उस पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसती है, तो चाहे पॉलिटिक्स में जब क्रिकेट घुसता है, दोनों चीजें फेलियर रहती है। ऐसा मतलब आप देखिए, दोनों चीजें फेलियर रहती है। एज ए क्रिकेटर और एज ए क्रिकेट पर्सन से, खेल को प्यार करने वाले के नाते, हम लोग चाहते हैं कि क्रिकेट प्रशासन में खिलाड़ियों की भूमिका रहे। कई राज्यों ने इस प्रकार किया है कि उसके जो खेल प्रशासन है उसमें खिलाड़ी आए। अभी बंगाल में सौरभ गांगुली अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि एक समय बंगाल का क्रिकेट थोड़ा सा डवाडोल हो गया, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो लोग चाहते हैं कि क्रिकेटर अगर रहेगा उसके पास, तो कहीं ना कहीं जो जूनियर लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनको लगेगा कि उससे कनेक्ट वो सीधा कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। एसके बेहरा की जो टीम है उसमें साफ ये कमी दिखा कि कोई भी उसमें क्रिकेटर नहीं है या खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है जो हाल फिलहाल में खेला हो। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पुराने खिलाड़ियों को जरूर बैठा लिया था, जो पुराने कोच है, पुराने खिलाड़ी हैं, वो भी बिहार के समय में काफ़ी पुराने। हालांकि मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, हम लोग जो बचपन में खेलते थे उस समय वो लोग कोचिंग करते थे। अच्छा। मतलब काफ़ी, अब मुझे लग रहा है कि वो लोग 80s 90s से भी पहले के क्रिकेटर होंगे,
तो सबका रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, लेकिन आपको यह बात भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि खेल जो है हर 5 साल 10 साल में उसका बदल जाता है। तकनीक के साथ आपको हाँ, बदलना पड़ेगा खेल में। आपने अपने समय में अच्छा खेला होगा, अच्छा योगदान आपका दिया होगा, लेकिन अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम नए खिलाड़ियों के साथ सौरभ तिवारी या शहबाज नदीम या अन्य खिलाड़ी जो अभी अभी रिटायर हुए हैं या खेल से जुड़े हुए हैं वह कर सकते हैं, उसके तुलना में अगर दशकों पहले कोई खेल खेला हुआ है, खेल छोड़ चुका है, वो मुझे लगता है कि आज के क्रिकेट में वो उतना फिट हाँ, बैठेगा। सही बात है। इसमें संदेह है। क्रिकेट का ही तो स्वरूप बदल गया। हाँ, पहले बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट से क्रिकेटर आंका जाता था, हाँ, अब T20 से आंका जाता है, और अब तो T20 भी खत्म हो गई, अब तो सुपर सिक्सेस का मैच चलता है कि भाई 6 बॉल में कितने रन मारते हैं। अब 80 कितने छक्के मारते हैं। के दशक खेले हुए खिलाड़ी वही और संभव, कोच आके आएंगे, और वो भी उसकी टीम में नहीं है जो चुनाव लड़ रही है। वो बस सपोर्ट के लिए। हाँ, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग उसके सपोर्ट में हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसके बेरा यहाँ पर आए। चलिए, तो वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे तो जो JSCA के उपस्थित हो 700 गए। सदस्य हैं, तय तो उन्हीं को ही करना है। हाँ, तय उन्हें करना है क्रिकेट आपको किस दिशा में ले किस जाना है। दिशा में आप झारखंड जैसे का क्रिकेट बिहार का नाम आता है तो बिहार का भी मैं एज ए स्टेट रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, लेकिन जब बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिहार के समय ज्वाइंट बिहार के कैप्टन थे, बिहार के दौर में रणजी ट्रॉफी खेले थे, सही बात। तो बिहार के दौर में क्या खेल होता था। बिहार के दौर में वो जब खिलाड़ी हमारे बिहार के रहते थे, मुझे नहीं लगता है कि उनकी हिम्मत होती भी होगी कि दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर के खिलाड़ियों के सामने वो खड़ा भी हो सके ठीक से। ये सच्चाई है। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे या नहीं, जो भी नहीं, लगे। सच यही है। यहाँ तक कि धोनी ने भी इंटरव्यू में कहा था कि पहली बार जब वो बिहार और झारखंड से रणजी ट्रॉफी खेल चुके थे, फर्स्ट क्लास खेल चुके थे, लेकिन सचिन से जब पहली बार सामना हुआ तो वो कुछ उसके सामने बोल नहीं पाए। उनको लगा कि हम लोग झारखंड से, हम कैसे उसको साथ ये गए। अलग बात है कि बाद में उन्होंने भारत की कप्तानी की। तो जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कि उसी दौर में फिर से आप यहाँ क्रिकेट को ले जाना चाह रहे हैं। हम लोग तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना। अब ये दौर T20 का है। अब यह दौर हो गया कि झारखंड से भी कुछ खिलाड़ी धोनी के बाद थोड़े थोड़े ही मैच, सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम, वरुण एरन या ईशान किशन अभी झारखंड की ओर से खेलते हैं, तो इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं। हमारे खिलाड़ी IPL भी खेल रहे हैं, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के सामने भी खेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। अब यह दौर आगे बढ़ने का, वो समय 80 का दशक 90 का दशक नहीं है। उसको वापस अगर लौट के आता है तो मुझे तो नहीं लगता है कि अच्छा रहेगा झारखंड के लिए। तो कुल मिलाकर के वही बात है कि 700 लोग हैं जो कि तय करेंगे कि JSCA का भविष्य क्या रहेगा। तो ऐसा भविष्य चुनिए जिससे झारखंड की पहचान सिर्फ धोनी तक सीमित ना रहे। हम तो चाहते हैं कि और रॉबिन मिंज निकले, और सौरभ तिवारी निकले, और शहबाज नदीम निकले, और क्रिकेटर निकले। बिल्कुल, टेस्ट में, वनडे में, हमारे खिलाड़ी टेस्ट मैच में जाके डबल सेंचुरी करे, हमारे बॉलर 5 विकेट 10 विकेट टेस्ट मैच में जाके ले। सहमत। तो बस तो ऐसा ही चुनिए JSCA का प्रशासक जो एटलीस्ट क्रिकेट को समझे और क्रिकेट के बारे में जाने, क्रिकेट का झारखंड में उत्थान कर सके। और कल जो फिर इसमें प्रोग्रेस होगा, क्योंकि 18 को वोटिंग है, तो कल हम लोग फिर एक बार देखते हैं कि कल क्या होता है। ठीक है। तो JSCA के तमाम चुनाव के अपडेट्स के लिए द भारत मित्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि जैसे ही हम कोई अपडेट डालेंगे आप तक वो घंटी टुंग से बज जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।